देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के बाद प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना सोए 3 लाख से ज्यादा बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में यह तय कर लिया गया कि बीएड अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वह जारी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर अपना आदेश दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, बल्कि केवल डीलेट से जो पास अभ्यर्थी हैं वही पात्रता रखते हैं प्राथमिक शिक्षक बनने की। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के लिए जो शिक्षक बनेंगे उसमें अब बीएड अभ्यर्थियों को वहां से हटाने का रास्ता साफ हो चुका है और इसकी आधिकारिक घोषणा होनी शेष है। दरअसल इतना ही नहीं, आज की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में जो एक अहम फैसला लिया गया है उसमें डीलेड अभ्यर्थियों के जो परीक्षा परिणाम है, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के कक्षा 1 से 5 तक कौन कौन शिक्षक बनेंगे, इसकी परीक्षा का जो परिणाम है वह 14 सितंबर को जारी हो सकता है। इसे लेकर के जल्द ही बीपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। साथ ही साथ आज की बैठक में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया है कि अगले चरण की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसके लिए भी आगे अक्टूबर के महीने में ही इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल बिहार में मौजूदा समय में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का जो चरण था वह समाप्त हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पिछले सप्ताह ही हो चुका है और अब जो उनके रिजल्ट जारी होने हैं उसका ये सबको इंतजार है। तो आज इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की ओर से बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से के पाठक और बीपीएससी की ओर से उसके चेयरमैन अतुल प्रसाद खुद उस बैठक की अध्यक्षता की है। दोनों की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए और इन निर्णयों में एक जो बड़ा निर्णय लिया गया है वह अगले चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर के भी है। कहा जा रहा है कि अगले चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए विज्ञापन अक्टूबर महीने में जारी हो सकता है। इसमें 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो सकती है। हालांकि कुल कितने शिक्षकों की बहाली होगी और अलग अलग जो कक्षाओं के लिए अलग अलग शिक्षकों की बहाली होगी उसका विस्तृत ब्यौरा बीपीएससी अपने तमाम जो प्रकार के जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको जांच करने के बाद उसके बाद इसका विस्तृत ब्यौरा विज्ञापन में जारी किया जाएगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। और इतना ही नहीं, न केवल यह विज्ञापन जारी हो सकता है बल्कि महज 1 महीने से लेकर के 45 दिनों के भीतर ही परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यानी कि अक्टूबर में अगर विज्ञापन निकलता है तो संभव है कि नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में परीक्षा भी हो जाए और इस तरीके से उसके अगले 1 महीने के अंदर ही परीक्षा परिणाम भी घोषित हो जाए। तो एक और जहां 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया थी उसका परीक्षा परिणाम अब इसी महीने में अलग अलग तरीके से चरणबद्ध जारी होगा, तो वहीं अगले चरण की यानी कि दूसरे चरण की प्रक्रिया के लिए अक्टूबर महीने में विज्ञापन जारी होगा। तो आज बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में जो कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उसके अनुसार जो सूत्रों का कहना है उसमें अब बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है। दूसरी ओर बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की ओर से आज यह तय किया गया है कि अगले चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके लिए अक्टूबर में विज्ञापन जारी होगा और जो मौजूदा 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है उसके लिए सितंबर के महीने में ही परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। यानी कि इस महीने बड़े स्तर पर नए शिक्षकों के बनने की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो जाएगा और संभवतः 14 सितंबर को पहली बार जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके परीक्षा का परिणाम घोषित होगा।